अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और फनी है, और फनी इस टाइप के कि जो हमारे मौलाना चार शादियों पे हमेशा के लिए इसरार करते हैं। हाय चार शादियां, मुसलमानों की चार शादी, सारी दुनिया में इसका वावेला है। मिलके देखेंगे पहले वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो को। शॉट तो मैं लड़कों से भी कहता हूँ धड़ाधड़ जल्दी से अच्छी अच्छी चार औरतें अपने निकाह में ले आओ। ये वरना आपके पास ये ऑप्शन खत्म, अच्छी अच्छी सारी कब्जा कर लो। और लड़कियों से भी कहता हूँ जो अच्छा मर्द है उस पर एक औरत को कब्जा ना होने दो, आप उसकी दूसरी बन जाओ, तीसरी बन जाओ, चौथी बन जाओ। क्योंकि मुस्तकबिल में अच्छे लड़के भी मार्केट में शार्ट और अच्छी लड़कियां भी मार्केट से शार्ट। जो चीज शार्ट होने वाली होती है स्टॉक किया जाता है, नहीं किया जाता पहले से आपको, और अच्छी लड़कियां भी मार्केट। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और ये देख रहे थे आप एक पाकिस्तानी आलम साहब हैं जो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो उनसे चार चार शादियां करें और उनको अपने निकाह में ले लें। और इसी तरह वो ख़वातीन को कह रहे थे कि अच्छे अच्छे मर्द तलाश करें। मैंने इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की मानूर शेख को। मानूर बड़ी वोकल पाकिस्तानी यूथ हैं और पाकिस्तान ये बड़ा एक्टिव हैं अपनी फील्ड में, और एजुकेशन से इनका ताल्लुक है। तो मैंने इनसे पूछा और मैंने कहा मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं कि आएँ और बताएं कि जब ये इस तरह के उलमा ख़वातीन को इस अंदाज से समझते हैं कि जैसे कोई ख़वातीन कमोडिटी हो या उनके साथ आप उनको स्टॉक कर लें। ये जो अल्फाज हैं, डिमोनाइज करना किसी जेंडर को, ये कह देना कि इसको स्टॉक कर दो और उसको एक कमोडिटी के तौर पे लेना, तो ये ख़वातीन इसको किस तरह देखती हैं? क्या ये कई ख़वातीन इसको अच्छा समझती हैं कि मर्द हमारे बारे बड़े प्रोटेक्टिव हैं, या कि अब समझती हैं कि ये एक इंसल्ट है, क्योंकि ये जो इस्लाम भी हमें कहता है कि आप बराबरी पे हैं। दुनिया का हर मज़हब, कानून, ग्लोबल लॉज़, हर कोई इंसान को, ख़वातीन और मर्दों बराबरी की बात करता है। तो जब इस मर्द इस तरह की, ये मौलवी हज़रात इस तरह की बातें करते हैं, तो ख़वातीन इसे किस तरह देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम शीमा साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जहाँ तक ये बात है आपने आलिम साहब की है, तो जो कह रहे हैं कि मार्केट में ये शॉर्ट हो जाएंगे, वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारी आबादी जो है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 49% मर्द हैं, 51% औरतें हैं, या 51% मर्द हैं, 49% औरतें हैं। तो ये कोई 1% या 2% का ही डिफरेंस है हमारी आबादी के रेशोज में, कि मर्द कितने हैं और औरतें कितनी हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो फिर तो हमें नहीं लगता कि मार्केट में इस तरह की कोई कमी आने वाली है। और हमारा यूथ पल्स भी काफी ज्यादा है, तो जो जिन लोगों की शादी की उम्र है, उस उम्र के लोग भी काफी ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसकी फिर उस हिसाब से हम इनको देखें, तो मुझे नहीं लगता कि एक तो उनकी बात की कोई कोई ग्राउंड रखती है। अव्वल तो वैसे ही आई थिंक इट्स जस्ट अ यूजलेस थिंग ही इज सेइंग, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। और फिर अगर औरतों को ये इस तरह से इनकरेज कर रहे हैं कि आप दूसरी बन जाएं, तीसरी बन जाएं, तो आप हमें क्या समझते हैं? हम इंसान हैं, हम कोई कैटल मार्केट में कोई जानवर नहीं है जो आप देखने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टॉक कर लो, या कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है कि आप कहें कि ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, राशन कर लो उसको। तो हमें आप इस तरह से तो नहीं आपको समझ सकते। आप एक तो ऑब्जेक्टिफाई तो करते ही करते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आप इस तरह से हमें कहें तो ये तो बड़ी डिमीनिंग सी बात है, क्योंकि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और आप हमें किस तरह से समझते हैं कि हमारी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है कि हम सिर्फ किसी की दूसरी बीवी बन जाएं या तीसरी बीवी बन जाएं। तो ये तो मुझे लगता है कि काफी मौलवी साहब ने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, आई थिंक उनकी शायद रिसर्च इतनी अच्छी नहीं रही होगी। क्योंकि इस्लाम में भी जो बात की गई है, पोलीगैमी जहाँ पे बात होती है, उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि एज लॉन्ग एज यू कैन कीप अ बैलेंस, अगर आप फेयर रह सकते हैं अपनी एक से ज्यादा बीवियों में, तो ही आप कीजिए। और शादी जो है वो एक उस तरह का एक इवेंट नहीं है कि आप जिसको बड़ा कैजुअली ले सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी फैमिलीज होती हैं, आपके फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, हर चीज में आपका जो है वो साथ साथ आपके पार्टनर के आपने चलना होता है। तो
تو اگر آپ یو ہیو ملٹیپل پارٹنرس تو پھر آپ کس طرح سے اس کو مینیج کریں گے؟ پھر ایک انسان جو ہے وہ جتنا بھی چاہے وہ آبجیکٹو نہیں ہو سکتا اپنے ایک سے زیادہ اسپاؤس میں، تو کہیں نہ کہیں ٹلٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہی وہ ڈسکریج بھی کیا گیا ہے بعض اوقات پہ کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ذمہ داری کی طرح لیں گے اور سمجھیں گے پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک سے بھی تھوڑا سنبھل کے کریں گے، تھوڑا ڈر ڈر کے کریں گے کہ آپ یہ ذمہ داری صحیح طرح سے نبھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے اوپر فرض ہے یا نہیں کر سکتے. تو اصل بات تو یہی ہے کہ آپ نے جو ایک بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے، یا آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کتنے سیٹسفائڈ ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے سوچ کر ہی کریں گے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس میں آپ پارٹنرشپ یا کمپینینشپ کا ایلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو بس آپ گروسری اسٹور کی طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ مارکیٹ میں پسند کر رہے ہیں کہ یہ والی چیز ہے اور آپ اس کو اسٹاک کر رہے ہیں. تو یہ تو ناانصافی والی بات ہے میرے خیال میں. تو منور آپ کیا سمجھتی ہیں لارجلی مرد جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کوئی بھیڑ بکریاں کوئی جانور یا نہیں ہے یہاں کیٹل مارکیٹ میں آپ نہیں آگے، تو مولوی حضرات ان چیزوں پہ کیوں اتنا یہ توقف کرتے ہیں اور کیوں لوگوں کو کہتے ہیں؟ کیا آپ اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ سمجھتی ہیں کہ غربت بہت زیادہ ہے تو خواتین جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ چلیں بڑے شہروں میں تو نہیں لیکن چھوٹے شہروں میں خواتین جو ہیں وہ اس طرح کیونکہ گھروں میں ہوتی ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ کسی کی کفالت میں چلے جائیں گی اور مرد جو ہے ان کی ٹھیک ہے جی سامان عیاشی وہ کرتے رہیں گے؟ تو آپ اس کو کیا یہ مرد یہ جو اس یہ جو سینس آف یہ جو اکنامک ڈیپریویشن ہے ناٹ بینگ امپاورڈ نہ ہونا، کیا اس کا یہ ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور معاشرے میں اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو امپاورڈ نہیں ہے جن کے پاس رسپانسبلٹی نہیں ہے یا جو ایسی پڑی ہیں گھر میں بس ان سے شادی کر لو؟ تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو ایک بڑا انسلٹنگ چیز ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ مشکل چیز ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اور کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، کسی اور کی کفالت کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں اپنے اوپر، تو آج کل تو اکانومی کے جو حالات ہیں آپ کس طرح سے اس کو فائنانسز کو بھی مینیج کریں گے؟ اسپیشلی اگر کوئی ورکنگ وومن نہیں ہے، کوئی جیسے بہت ساری لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صرف تھوڑا بہت پڑھا اور اس کے بعد ان کا یہی پرپز ہوتا ہے کہ وہ شادی کر لیں اور اپنے گھر سنبھالیں. تو اگر اس طرح کی کوئی لڑکی ہے تو وہ تو ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی، بلکہ اسی لیے لڑکیوں کو لائبلٹی سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں، کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بوجھ ہیں. ماں باپ بھی اسی لیے چاہتے ہیں کہ ان کی جلد از جلد شادی کر دی جائے، آگے سے جو شوہر ہیں وہ پھر ان کی ذمہ داری لے سکیں. تو اس طرح سے تو اگر ایک آپ اس کو برڈن ہی سمجھیں گے، چاہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر پر ہو یا پھر بعد میں شوہر کے گھر پر ہو، تو وہ ایونچولی برڈن ہی رہے گی. اس کی کوئی اس طرح سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی اس ریلیشن شپ میں فائنینشلی اگر ہم اس کو دیکھیں، بلکہ وہ ایک جو بھی ہسبینڈ ہوگا وہ اس کو اسی طرح سے سمجھے گا کہ یہ میرے اوپر کیا ایک بوجھ آ گیا ہے کہ ماں باپ نے جو ہے وہ میرے اوپر تھوپ دی ہے، تو میں اب اس کا خرچہ کیسے پورا کروں؟ ہر کوئی نہیں فائنانسز کو مینیج کر سکتا، اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے. اسپیشلی جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا پسند کرتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جتنے لوگوں کی آپ ذمہ داری لیں گے آپ کو اتنے کا ہی خرچہ بھی پورا کرنا پڑے گا. اور یہ پھر ایک بہت بڑا ہرڈل بن جاتا ہے کہ وومن آر ناٹ ان ورک فورس. ہماری جو آبادی کا عدد تناسب ہے اگر وہ خواتین ہیں، اگر آپ سوچیں کہ یہ ساری خواتین ورک فورس میں شامل ہو جائیں، مین اسٹریم میں آ جائیں، تو ہمارے تو آدھے معاشی حالات ہی حل ہو جائیں گے. تو یہ ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے اوپر ہم زیادہ دھیان ہی نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس، کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے، وہ اپنے گھروں کو جائیں اور پھر ان کی ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر سے ختم ہو اور شوہروں کی طرف جائے. آئی تھنک اٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو. اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے، چاہے وہ عورت کے لیے ہو یا چاہے وہ مرد کے لیے ہو. کیونکہ مردوں کے اوپر اگر ہم ٹریڈیشنلی دیکھیں جو مائنڈ سیٹ ہمارا ہے اس میں یہی ہے کہ ان کی جو نان نفقہ کی ذمہ داری ہے وہ مردوں کے اوپر ہوتی ہے اور عورتوں کی زیادہ ذمہ داری ہاؤس ہولڈ چورز میں ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک بہت جو ڈیوائڈ جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بلر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بہت ساری عورتیں اب ایسی ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ وہ اپنی پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں، اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے وہ کام کریں، ورک فورس میں جائیں. انہوں نے تعلیم اگر حاصل کی ہے تو وہ آگے کچھ کام بھی کر سکیں، اگر تعلیم نہیں حاصل کی تو وہ مزید پڑھ سکیں. بہت ساری لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے اور بہت ساری لڑکیاں بہت مشکلات جھیلتے ہوئے اپنے وہ ڈریمس کو اچیو بھی کرتی ہیں، اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو بھی کرتی ہیں. تو اگر کوئی ایسا مرد ہو جو ان کو سپورٹ کرتا ہو کہ وہ آگے اپنی جو بھی زندگی ہے اپنی مرضی سے گزار سکیں،
تو आई थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसी माइंडसेट के साथ कि मैं इसको अपनी खिदमत के लिए ला रहा हूँ, तो मैं एक से ज्यादा बीवियां मैं करता जाऊं, तो वो तो किसी तरह से भी किसी के भी फायदे में नहीं है। तो मुझे समझ ही नहीं आती कि ये माइंडसेट आता कहाँ से है कि आप धड़ाधड़ शादियां करते रहें, बजाय इसके कि आप अपनी एक जो आपको करनी चाहिए, आप उसके साथ इंसाफ से रहें। अब तो हमारी जो कोर्ट्स हैं उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर्स दे दिए हुए हैं कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो आप पहली वाली से इजाजत लें, और अगर पहली वाली इजाजत नहीं देती तो आप जेल में जाएंगे। तो जाहिर है किसी उन्होंने सोच के तहत ही ये लॉ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी चीज, क्योंकि ये मुआशरे में बिगाड़ पैदा करेंगी चीजें, और फिर वो जो आगे लड़ाइयाँ और झगड़े और इस तरह की जो सोशल प्रॉब्लम्स निकल आती हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके ऊपर जो असर होता है, तो वो वाले फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे नहीं मद्देनजर रखे जाते हैं जब इस तरह के कोई इमोशनल या फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये इट्स मोर देन टफ। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मानूर, इसमें फिर लगता तो ये है कि बहुत सारे जो मर्द हैं जो कि लगता है। जी, तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तान में मौलाना या इस्लाम में 4 शादियों की गुंजाइश है, इस पे बात की जाती है। तो अभी जो हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये काफ़ी पॉपुलर हैं कराची से, और यूट्यूब पे आते हैं, इनके काफ़ी सारे बयानात तो लोग सुनते हैं और मौज़ूए बहस भी रहते हैं, और अक्सर ये ऐसी चीज़ें भी करते रहते हैं जो ज़्यादातर मौज़ूए बहस रहती हैं। जिस तरह से ये 4 शादियों वाला मामला है और इस्लाम में इसकी इजाज़त है, इसको दुनिया किस नज़र से देखती है, ये इस्लाम में क्यों कहा गया है, और ये इसकी क्या वजूहात हैं, और ये क्यों करनी चाहिए 4 शादियाँ, और क्या वाक़या ही तमाम जो मुसलमान हैं वो 4 शादियाँ करते हैं। इस सारे सवालों के जवाबात आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसको तलाश करें। अब मौलाना, अगर वो जिस वे में उन्होंने कहा है कि 4 शादियाँ करनी चाहिए, जल्दी-जल्दी से ढूँढ लें, लड़कियाँ भी अपने अच्छे मर्द ढूँढ लें, किसी की दूसरी बन जाओ, तीसरी बन जाओ, चौथी बन जाओ। इनकी खुद की भी 2-3 शादियाँ मेरा ख्याल तो हो चुकी हैं, और कह रहे हैं कि 4 भी करेंगे। अब पाकिस्तान में जो हालात हैं, अगर हम अपनी ही बात करें, तो हम एक शादी और उस पे ही गुजारा तकरीबन 95% लोग जो पाकिस्तान में हैं वो एक शादी करते हैं और उस पे गुजारा करते हैं। बाकी जो 5% हैं वो भी मैंने सिर्फ इसलिए रखा है, कहीं मजबूरी के तहत दूसरी शादी करते हैं, या तो किसी की बीवी मर चुकी है, अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी करनी पड़ती है, या फिर दूसरी शादी किसी का भाई फौत हो गया और उसकी बेवा है, और वो समझता है कि हमारी जायदाद कहीं भाई ना चली जाए, तो वहाँ पे दूसरी शादी हो जाती है, एक भाई 2 बीवियाँ कर लेता है। यानी कि मजबूरी के हालात में, यहाँ शौकिया अगर शादियाँ को देखा जाए, तो जो मौलाना हज़रात हैं उनकी ही नज़र आती हैं, वो भी चंद एक वाक़यात नज़र आते हैं, कोई इतना लंबा। हाँ, अरब में हमने देखा है, अरब के लोग क्योंकि खुशहाल भी हैं और वहाँ पे रवाज भी है इस चीज़ का, तो वहाँ के लोगों में देखा है कि 4-4 शादियाँ होती हैं। लेकिन अब के आज के टाइम पे वहाँ पे भी 4 शादियाँ नहीं हो रही, एक आध शादी पे इक्तफा किया जा रहा है। तो ये हालात पे डिपेंड करता है। अब इस्लाम में इसकी इजाज़त क्यों है? देखिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी अपने से बड़ी उम्र की औरत और बेवा और 3 मर्दों से उनकी बेवा हो चुकी थी, उनसे शादी की, और फिर जो दूसरी शादी थी वो भी एक बेवा से की। फिर बहुत सारी जो शादियाँ आपकी तकरीबन 9 शादियाँ की, उनमें से ज़्यादातर बेवा ही थी। और उस टाइम को और आज के टाइम को अगर कंपेयर किया जाए, तो शादियों की तरगीब इसलिए है कि अगर कोई मुआशरे में आपको बेवा नज़र आए और जिसके माली हालात इस कदर तंग हों और उसको ज़रूरत हो किसी मर्द की कफ़ालत में आने की, तो उससे शादियों की तरगीब दी है हमारे नबी पाक ने। लेकिन यहाँ पे उनको अपने जिनसी तहस्कीन के लिए, अपने सेक्सुअल जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अगर शादियों को, रिवाज को कहा जाता है, तो ये गलत है। अगर इस नज़रिए के तहत अगर 4 शादियों की मौलाना बात करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस नज़रिए में अगर लोग इसको लेते हैं तो भी बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप किसी को बेवा देखें, आप किसी को मजबूर और लाचार देखें, फिर आप अगर शादियों की आपकी ख्वाहिश है तो उनको आप अपनी कफ़ालत में ले सकते हैं, और उसका जो सही रास्ता है वो शादी ही दिखाया गया, ना कि आप गलत तल्लुकात इस्तवार करें।
بالकुल जी, इसी तरीके से यही तरकीब जो है ना इस्लाम में देता है, तो मौलाना साहब ने भी यही बताया है। उसके शॉर्ट क्लिप्स हैं और उसके ऊपर ये वावेला करते हैं, सारा मीडिया जो है ना उसको कहता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। औरतें जो हैं आप देखें, जो मुतल्लका हैं उनके लिए है, ये होता है जो तलाक याफ्ता होती हैं औरतें, उनके साथ शादी करने की तरकीब दी गई है इस्लाम में, ताकि वो उनके जो अधूरापन रह जाता है, वो शादीशुदा होती हैं, उनके तलाक हो जाती है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है वो तलाक को ही कहा गया है। लेकिन जब हम ऐसी औरतें जो माशरे में जाती हैं, तो हम उनको जो है ना एक अछूत ही बना के छोड़ देते हैं। तो उसके ऊपर इस्लाम ने कहा है कि ऐसी औरतों से शादी करो, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। उन्होंने ज़्यादातर जो है ना वो बेवा औरतों से ही शादी निकाह की हैं। और एक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, जो हमारी थी, जिनके साथ उन्होंने निकाह किया। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को इस तरफ छोड़ना कि ये औरतों के साथ जो ज़्यादती है, ये उनको माशरे में बराबरी का हकूक़ नहीं है, तो इसके ऊपर ये बातें करना ये अलग सी चीज़ है। लेकिन आप ये देखें कि एक इंसान जो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो 4 शादियाँ उसको करनी चाहिए, ताकि जो माशरे के अंदर जो 3 और औरतें हैं जिनको ज़रूरत है, इंसान वो ज़रूरतमंद हैं, वो बेवा हैं या वैसे भी वो ज़रूरतमंद हैं, उनके साथ वो निकाह कर लेंगे तो उसकी कफ़ालत में आ जाएंगे, तो मुआशरे से जो है वो लोगों को उनके भी हक जो मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अफोर्डेबल जो लोग हैं हाँ, उनके लिए। अगर आपके पास खुद के खाने के लिए नहीं देखिए, है तो फिर आप वो बात अगर उनकी भी सुने, मुफ्ती साहब की भी, वो भी किसी भी उलमा कराम ने कहा, तो वो कहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनके हकूक पूरे कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। हाँ, अगर आप खुद तो खाने पीने के लाले पड़े हुए और आप 4 शादियाँ कर लें तो ये ज्यादती होती है, खुद भी आप तंग होंगे, फिर वो लड़ाई झगड़े ही होते हैं। लेकिन अब जो लोग जना की तरफ जाते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके पास पैसे होते हैं, वो ज़ना करते हैं, उससे बचने के लिए इस्लाम जो है वो तरगीब देता है कि आप हलाल तरीके की तरफ आएँ, ताकि उसमें बरकत आती है। ठीक है, हराम से बरकत उड़ जाती है, हलाल से बरकत आती है। तो इस चीज़ को इस तनाज़ुर में देखना चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी औरतों के हक़ूक़ के मुनाफी बिल्कुल भी ये बात नहीं है। हाँ, लेकिन आज जो मीडिया ने इस तरह बना दिया है कि वो मीडिया के अंदर देख लें, पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर देख लें कि बस वो जो दूसरी शादी कर ली तो समझ लें वो बर्बादी हो गई। ना ही औरतें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और अगर मर्द कर भी लेता है तो अब नई चीज़। लेकिन आज जो देखें हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हमें इस चीज़ को राइज करना भी चाहिए। हम देखिए, लाजमी नहीं कि 4 ही शादियाँ करनी चाहिए, जो 2 कर सकता है वो 2 भी करें, लेकिन पहले जो बीवी बच्चे हैं उनको अगर अफोर्ड कर सकता है फिर, अदरवाइज बिल्कुल भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर आप हकूक़ ही पूरे नहीं कर सकते, फिर आपको उसके ऊपर फैसला करने का भी हक इस्लाम नहीं देता। अगर आप कर सकते हैं, जैसे अरब ममालिक में देखें, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, वो करते भी हैं। ठीक है, अब उनके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आपने 4 ही करनी है, वो 1 भी करते हैं, 2 भी करते हैं, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए है। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि हर मर्द जो है ना वो 4 शादियाँ ही करे। इतनी तो औरतें ही पाकिस्तान में नहीं है तो वो 4-4 शादियाँ करें तो पीछे औरतें बच जाएंगी, नहीं। 1-2% का, जो 3% का फ़र्क होगा। तो चीज़ ये है, इसके ऊपर हकूक़ के ऊपर जो इस्लाम की अगर सर्च करें तो फिर हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसके पीछे भी हिकमत है, ताकि जो मुआशरे में जो औरतें जिनको तलाक होती है, अगर उनसे आप मिलें, उनसे पूछें कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपने घर वाले भी है ना वो अछूत समझते हैं, उससे मिलना, उससे बात करना, जी बस जी इसको तो तलाक हो गई। ऐसी औरतों के लिए हुक्म दिया गया है कि उससे निकाह करो, ताकि वो भी माशरे में अपना जो है ना एक मुकाम जो है ना वो हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, इसी तरह की शादियां होती भी हैं, और मजबूरी में जो मैंने देखा है अपनी पूरी लाइफ में, कुछ इक्का दुक्का वाक़यात हैं जो कि मजबूरी में शादियां की गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस्लाम में 4 शादियां हैं और 4 शादियां करते ही हैं। ये होता होगा किसी दौर में, लेकिन आज के दौर में नहीं है। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।